पुलिस केंद्र लहरियासराय में आज रैतिक परेड का किया गया आयोजन। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। शहीद झंटू अली शेख के परिवार को इमरान प्रताप गढ़ी के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता। 2 चीनी सहित 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। मधुबनी में 2 दिनों में 3 गोलीबारी की घटना को लेकर मधुबनी एसपी ने दी प्रतिक्रिया। समस्तीपुर मंडल के वाणिज्य प्रबंधक के साथ ही दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ के द्वारा दरभंगा स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर खान पान स्टॉल का किया गया औचक निरीक्षण। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के वार्ड नंबर 11 की पार्षद के द्वारा अपने ही वार्ड के टूटे हुए रोड को लेकर दरभंगा नगर आयुक्त के कार्यालय में दिया ज्ञापन, जांच की मांग। पुलिस केंद्र लहरियासराय में आज आयोजित रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में किया गया। आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली गई। पुलिस कर्मियों को बेहतर टर्न आउट का निर्देश दिया गया एवं पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज क्रमशः सदर थाना से 2, जाले थाना से 2, रैयाम थाना से 2, सिमरी थाना से 1, सोनकी थाना से 1, कमतौल थाना से 1, मोरो थाना से 1, एपीएम थाना से 1 कुल 11 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया तथा कई शिकायतों का मौके पर निराकरण कराया गया तथा शेष आवेदनों पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज क्रमशः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल, सीआई बिरौल, कुशेश्वर स्थान थाना 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर, सीआई बिरौल, घनश्यामपुर थाना 1, बहरी थाना 1, बहरा थाना 2, मनीगाछी थाना 1 कुल 7 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जिसे गंभीरता से सुना गया और तथा कई शिकायतों का मौके में निराकरण कराया गया तथा शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा पश्चिम बंगाल के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने एक भावुक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि वे बीते 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि किसी भी पार्टी का नेता जमीनी कार्यकर्ता और आम लोगों की पीड़ा के समय में नेतृत्व करने सामने नहीं आता, परंतु आज के इस उदाहरण ने यह साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व संवेदनशील और वचनबद्ध हो तो वह सच्चे अर्थों में जनसेवा करता है। डॉक्टर जमाल हसन ने बताया कि राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले स्थित पाथरघाट गांव में देश के लिए शहीद हुए झंटू अली शेख परिवार को अपनी व्यक्तिगत ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। इस सहायता राशि में से 1 लाख रुपए शहीद की मां को और 1 लाख रुपए उनकी पत्नी को प्रदान किए गए। यह धनराशि डॉक्टर जमाल हसन के हाथों परिजन तक पहुँचाई गई है।
भारत नेपाल सीमा पर 3 संदिग्ध युवक गिरफ्तार कर मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि इंडो नेपाल सीमा हरलाखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जटी पिपरौन सीमा पर 3 युवकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति में से 2 चीनी संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा एक नेपाल के रहने वाले संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तीनों व्यक्ति से गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि नो मैंस लैंड पर चीनी नागरिकों के द्वारा वीडियोग्राफी की जा रही थी। जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे 3 व्यक्ति जो कि बॉर्डर को क्रॉस करके इस तरफ प्रवेश कर गए थे, उनको पुलिस ने हरलाखी पुलिस ने और एसएसपी की मदद से उनको पकड़ा गया है। उसमें 2 चाइनीज़ नागरिक हैं और 1 नेपाल का व्यक्ति है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। इसमें एसएसपी की टीम और जिला पुलिस की टीम और भी अन्य एजेंसीज की टीम इसमें शामिल है। पूछताछ उनसे की जा रही है। तो मोबाइल फ़ोन भी देखे गए हैं, तो उन्होंने कई सारे वीडियोस और फोटोग्राफ आसपास के लिए हुए थे। तो इनका जो वीज़ा है, इनका पासपोर्ट है, इनकी आइडेंटिटी है, वो सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं और वो सब पूरी करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है इसमें की जाएगी। जाँच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इतना तो प्रूफ है उसमें कि ये अवैध तरीके से भारतीय सीमा में पाए गए थे, इसलिए इनको हिरासत में लिया गया है और इनका जो लीगल एक्शन है वो इस पर लिया जा रहा है। हाँ, आज से करीब 1 सप्ताह पहले भी एक चीनी नागरिक को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेजा था और अभी कल इसमें 2 पकड़े गए हैं। तो देखिए, जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है वो बहुत सेंसिटिव है और अभी जो हाल में घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे बहुत अलर्ट हैं। हमारी जो पुलिस फोर्स है और जो एसएसपी की जो टीम है यहाँ पे, वो पूरी तरह से 24 घंटा यहाँ पे अलर्ट मोड में है। तो इस टाइप की कोई भी अगर एक्टिविटी यहाँ होती है तो हम लोग उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। उसी क्रम में ये सफलता मिली है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी, खजौली एवं फुलपरास थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह पर 2 दिनों में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें बासोपट्टी थाना के अंतर्गत गोलीबारी की घटना में संलिप्त 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं घायल व्यक्ति की स्थिति खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। बासोपट्टी में कल एक महिला को गोली लगी थी, तो उसके घर में मटकोर का कार्यक्रम हो रहा था और उसी में उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने एक मटकोर के प्रोग्राम में गोली चला दी थी जो कि महिला को लग गई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर ही 2 आदमियों की अरेस्टिंग कर ली है। ये दोनों मटकोर में शामिल थे और इन्होंने ही गोली चलाई थी। इनकी अरेस्टिंग हो गई है। महिला का इलाज किया गया, वो खतरे से बाहर है। खजौली में एक व्यक्ति को गोली लगी थी, तो इसमें जो इसका पड़ोसी है मिथिलेश झा, इसी ने गोली मारा था। इसका आपसी विवाद है, इसकी पहचान कर ली गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसका इलाज हो गया है, वो ठीक है, लेकिन जिसने मारा था वो पड़ोसी है, उसकी पहचान कर ली गई है। उसकी भी अरेस्टिंग जल्दी कर ली जाएगी। और फुलपरास में एक महिला है, उसके पैर में एक गोली लगी थी, ऐसी सूचना हम लोग को आई थी। तो जांच में ये पता चल रहा है कि उसका जो बेटा है वही ये घटना किया है, तो उसकी वो फरार है फिलहाल। उसकी छापेमारी की जा रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो सभी केसेस में आप देख सकते हैं कि कार्रवाई हो गई है, कुछ में बाकी है, वो भी कुछ। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वाणिज्य प्रबंधक समस्तीपुर एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर खान पान स्टॉल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्टॉल के अंदर अस्वीकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पाया गया और साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या 2, 3 और 4, 5 पर लावारिस अवस्था में अस्वीकृत पैकेट ड्रिंकिंग वाटर पाया गया। बता दें कि प्लेटफॉर्म संख्या 2, 3, 4, 5 पर 259 कार्टून पाया गया, तो वहीं 1, 2, 3, 4, 5 पर 18 कार्टून पाया गया। कुल 277 कार्टून अस्वीकृत पैकेट ड्रिंकिंग वाटर का जब्त किया गया। तो वहीं इस हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी बातों की जानकारी आरपीएफ के द्वारा शुक्रवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की गई। शुक्रवार को दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर इंडिया गठबंधन के कई कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। खासकर जिले में हो रही चोरी, डकैती, लूटपाट आदि को लेकर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाए। साथ ही जिला परिषद में हुए घोटाले को लेकर भी इन लोगों ने जांच की मांग की। इस धरना प्रदर्शन में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले सहित
कई गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे धरना प्रदर्शन में शामिल लोग मीडिया को। दरभंगा जिला इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के हमारे संयोजक उदय शंकर यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग जिला धरना स्थल पर जो है हम लोग बैठे हैं। आज बैठने का मुख्य उद्देश्य है कि जिला में जो सत्ता संरक्षित सिलसिले ढंग से जो हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है सरकार, सब आदमी वही में लगा, पंचायत से लेके जिला तक जितने भी विभाग है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर सरकारी लूट नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना घूस लिए नहीं होता है। इसको कोई देखने वाला नहीं। हम लोग जितने भी विरोधी दल हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में आज दरभंगा के कलेक्टर के सामने हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब तक इस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं होता, इस पर रोक नहीं लगाता, हम लोग इसका अनवरत विरोध करते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता की कमाई को लूटने नहीं देंगे और लोगों के बीच में इसको लेते जाएंगे। परिचय देने में दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। दरभंगा की वार्ड नंबर 11 की पार्षद सोनी पूर्वे के द्वारा दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 2 साल पहले हमारे वार्ड में एक रोड बनाया गया था, जो अब पूरी रूप से ध्वस्त हो गया है। आखिर 2 साल में ही रोड कैसे टूट गया, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं तथा संवेदक के द्वारा किसी प्रकार की कोई बोर्ड भी नहीं लगाई गई थी कि आखिर यह सड़क कितने की लागत से बना है और कौन संवेदक है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मीडिया को प्रदान की है। हमारे वार्ड 11 रामबाग दुर्गा मंदिर के पास सड़क निर्माण 2 साल पूर्व हुआ था, जिसका गुणवत्ताहीन होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया 1 साल पहले ही। इससे पहले भी 2 बार मैंने उदय बाबू के सामने में ही आवेदन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर अभी पुनः 10-15 दिन पहले रोड फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। तो 17/5 को मैंने बोर्ड के मीटिंग में सबको वीडियो के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को, नगर आयुक्त सर को, सभी को अवगत करवाया था, पर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो आज 13-14 दिन लगभग होने वाला है। तो हम नगर आयुक्त महोदय से मिलने आए थे, लेकिन वो है नहीं चैम्बर में, तो आवेदन जमा कर दिए। कहाँ लापरवाही और क्यों नहीं काम हुआ? लापरवाही की भैया बात करेंगे तो पूरा सिस्टम ही लापरवाही है, क्या कहा जाए। संवेदक को श्रेय मिलता है यहाँ से, विभाग से क्या मिलता है? श्रेय मिलता है। क्या श्रेय? लापरवाही, इतना हिम्मत हो जाएगा अगर विभाग टाइट हो जाए तो कोई भी संवेदक का मजाल नहीं है, गुणवत्ताहीन काम करके निकल जाएगा। लेकिन यहाँ सबके सब तो उसी तरह है। मैंने बोर्ड के मीटिंग में भी एस्टीमेट मांगा, यहाँ तक पूछा था कि ये विभागीय है या टेंडर का है, वो मुझे बताइए, वो भी नहीं अभी तक कोई बताया। अब बताइए कि इस पर कार्रवाई होने के बजाय इस कान में तेल डाल के, रुई डाल के सब सोया हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं। आप पार्षद हैं, वोट में आवाज़ उठाते हैं, जनता तक आपकी आवाज़ जाती है, लेकिन काम आपका नहीं होता है, तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि अपने आप को आप गिल्टी फील होता है भैया, बहुत अफसोस होता है कि मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट